ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे मुनिगण हैं, है ना। मुनि मतलब होता है, प्रभुपाद जी बोले, फिलोसोफर, यानी दार्शनिक, जिनकी कोई संसार को, प्रकृति को, हमको समझने का एक तरीका है, उनकी एक विचारधारा है, उसको मुनि बोलते हैं। तो बहुत सारे महान महान मुनिवर हुए, बहुत सारे महान महान योगी हुए, तपस्वी हुए, जो अंत में राम को ही पाने का प्रयास कर रहे हैं, या भगवान को ही पाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यही लक्ष्य है सारे योग का, सारे ध्यान का। लेकिन जन्म जन्म मुनि यतन कराएं, कई जन्म यतन करने के बाद, बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी अंत राम कभी आवत नाही। कई बार राम का नाम, कई बार नहीं, अधिकतर राम का नाम नहीं आ पाता। इतना आसान नहीं है। तो ये बहुत कठिन है। तो बड़े बड़े मुनिजन जो हैं, वो भगवान के पीछे चलना चाहते हैं, भगवान के पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान से प्रेम संबंध नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, भगवान को एक इन्फिनाइट, एक विशाल शक्ति के रूप में देखते हैं, या मान लो एक निर्विशेष ब्रह्म के रूप में देखते हैं। वो अपने प्रिय के रूप में नहीं देखते, अपने प्रिय मालिक या बंधु या अपने प्रिय बालक के रूप में नहीं देखते, अपने प्रिय स्वामी के रूप में नहीं देखते हैं। इस कारण से उनको पीछे चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे लाइट को फॉलो करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइट तो हर जगह है। लेकिन यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को कैसे पकड़ा? कृष्ण के पैरों के निशान को देखा। कृष्ण दही फोड़ के जो दूसरे कमरे में गए, तो कृष्ण के पैरों के निशान वहां पे थे। तो यशोदा माई उन पैरों के पीछे पीछे चलने लगी। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं आचार्यगण कि ये होता है अनुसरण। हमें भगवान और भगवान के महान भक्तों के पथ चिन्हों पे चलना है। अभी हम नहीं देख सकते कि भगवान कहाँ हैं, किस कमरे में हैं, किधर हैं। हम लोग नहीं जानते वैकुंठ क्या है, गोलोक वृंदावन क्या है। हम अपनी इंद्रियों से ये सब नहीं समझ सकते। ये हमारे इंद्रियों के ऊपर है, अपौरुषेय, है ना, अधोक्षज। तो ये हमारे इंद्रियों के बस में नहीं। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि भगवान या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलें। तो जैसे यशोदा ने कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने से कृष्ण को वो प्राप्त की, कृष्ण को वो बांध ली, ऐसे ही जो भक्त ऐसे महान भक्तों के पद चिन्हों पे चलता है, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करता है, जरूर उसको भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें हरीशौरी जी ये एनोलॉजी दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस प्रकार से यशोदा ने उनके पीछे पीछे गए। तो इस कारण से यशोदा जो है, महान महान मुनि, महान महान योगियों और अन्य प्रकार के जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक जो कार्यों में लगे हैं, उन सभी के लिए वो उचित मार्गदर्शन दे रही हैं। कि जब हम भगवान के पीछे जाते हैं, भगवान को हम जब प्राप्त करना चाहते हैं, तो खुद की कोई और इच्छा के लिए नहीं करना चाहिए। अन्न अभिलाषिता शून्यम। यशोदा की कोई और इच्छा नहीं है कि मैं जो है कहीं की रानी बन जाऊं, या मुझे फलाना चीजें मिल जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल चाहती हैं कि कैसे कृष्ण का भला हो, कैसे कृष्ण को प्रसन्न में कर सकूं। तो जब भक्त इस मनोभाव में प्रयास करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, अनुकूल लेना कृष्ण अनुशीलनम। क्या कृष्ण को अनुकूल है, क्या चीज। और अभी अब तो कृष्ण को नहीं समझ सकते कि कृष्ण के लिए क्या अनुकूल है, हमेशा हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरुवर क्या बोल रहे हैं, वैष्णव लोग क्या बोल रहे हैं, उसके अनुकूल हम करने का प्रयास करते हैं, उनके पीछे पीछे चलने का प्रयास करते हैं, तो जरूर यही हमारे लिए उत्तम भक्ति है। यही हमारी स्थिति के लिए यही श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में, ओके, हाँ, 15th। आई होप स्क्रीन शेयर है ना, हाँ ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब माँ यशोदा इस बालक को, जिसने गलती की थी, उसको बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये जो रस्सी है, ये 2 उंगली
छोटी पड़ रही है। तो उन्होंने दूसरी रस्सी को लाया, दोनों रस्सियों को मिलाने का प्रयास किया। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, या बहुत फेमस सबसे प्रसिद्ध बात है शायद दामोदर लीला की ये, कि ये 2 उंगली क्यों छोटी पड़ गई। इस पे बहुत सारी बातचीत हुई है, बहुत सारे बहुत कुछ बोले बताया गया है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद एक दो अच्छी बातें बता रहे हैं कि हाँ हाँ, तो यहाँ पे यशोदा ने प्रयास किया। तो हमने देखा, एक श्लोक पीछे हमने देखा था लास्ट हफ्ते, कि जब यशोदा डंडा लेके कृष्ण के पीछे थी। अच्छा, यहाँ डंडा हमें समझना पड़ेगा, एक छोटी सी स्टिक थी वो। इसके ऊपर बात करते हुए एक डिवोटी पर बता रहे थे कि शीला प्रभुपाद जी ने डैलस में, टेक्सास में गुरुकुल खोला। उस समय जो 1970 के दशक में जो अधिकतर इस्कॉन के भक्त अमेरिकी थे, यूरोपियन थे, तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए डैलस में गुरुकुल खोला गया। बाद में वृंदावन शिफ्ट हुआ। तो वहां पे जब प्रभुपाद आए विजिट करने के लिए, तो जो टीचर्स हैं, टीचर्स यानी सारे भक्त लोग ही हैं, उन्होंने कंप्लेन की कि शिला प्रभुपाद, ये बच्चे बहुत शैतानी करते हैं, बच्चे बात मानते नहीं। और सामान्य तौर पे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे बात नहीं मानते तो थोड़ा पनिशमेंट दी जाती है, थोड़ा डंडे से पिटाई भी हो जाती है। हम में से कई लोग की हुई होगी, हमारी तो बहुत हुई है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आजकल केस वेस कर देते हैं बच्चे लोग, लेकिन पहले तो होता था बहुत। तो क्या करना चाहिए, कैसे इनको हम लोग, क्या हम इनको मार सकते हैं, थोड़ा बहुत उनको ठीक कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई भी शिक्षक जो बच्चों को डंडे से मारेगा, उसको मैं डंडे से मारूंगा। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से बोला कि बच्चों को जो है डंडा रखना चाहिए केवल डराने के लिए, उसको मारने, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे यशोदा माई ने किया। यशोदा माई के हाथ में एक छोटी सी स्टिक थी, एक छोटी सी डंडी थी, पर उन्होंने कभी मारा नहीं कृष्ण को। हाँ, इससे तो ऐसे बच्चों को डराने के लिए, या बच्चों के जो भावना है, उनकी जो विचारधारा है, उसको पलटा जा सकता है। कुछ कहानी सुनाई जा सकती है, या कुछ लॉलीपॉप पकड़ा के उनको, वो जो शैतानी अगर कर रहे हैं या मान लो धूम मचा रहे हैं, तो उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन मारना नहीं है। ये शिल प्रभुपाद इस वर्ष के ऊपर एक बार एक कन्वर्सेशन में बोल रहे थे। तो बहुत अच्छी शिक्षाएं हम इससे ले सकते हैं हमारे जीवन में भी। तो यहाँ पे यशोदा माई जब ये डंडा लेके जा रही थी, स्टिक लेके जा रही थी, हाँ, तो कृष्ण ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, है ना। कृष्ण आगे भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। तो जब यशोदा माई, हमने पिछले देखा वर्सेस में कि यशोदा माई का शरीर थोड़ा भारी था। तो यशोदा माँ का जो चरित्र है वो थोड़ा बेटर बताया गया है रामानंद सागर के कृष्ण सीरियल में। अगर आप देखेंगे बी आर चोपड़ा की महाभारत में, तो थोड़ा एकदम यंग बता दिया। तो यशोदा माई का एज थोड़ा सा ज्यादा था, थोड़े सफेद बाल भी थे, और थोड़ा सा हैवी बॉडी थी। तो वो तो दौड़ दौड़ रही थी, लेकिन कृष्ण क्योंकि बालक है, ज्यादा तेजी से दौड़ रहे थे। तो यशोदा माई थकने लगी, है ना, दौड़ दौड़ के। तो फिर कृष्ण ने विचार किया कि मेरी मैया थक रही हैं, है ना। तो कृष्ण तो भक्त शिरोमणि हैं, भक्तों के, सॉरी, भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति भक्तों को कोई कष्ट आए, ये बात तो भगवान सहन नहीं कर सकते। जब रामचरितमानस में एक ही वृतांत आता है कि जब भरत आए वापस, हाँ, अपने मामा के यहाँ से, नाना के यहाँ से, और उन्होंने सुना कि उनकी माता जी ने क्या कर दिया है, क्या धूम मचा दी, पूरे अयोध्या का बैंड बजा रखा है। तो उन्होंने अभी विचार किया कि कैसे हम भैया राम को वापस लाएंगे, क्या किया जाए कि रामचंद्र वापस आए। तो इसके लिए वो बुद्धि लगाने लगे। तो सारे देवी देवता परेशान हो गए, अरे भाई यार, ये भरत अगर कुछ करेगा, क्योंकि भरत की भक्ति वो लोग जानते थे कि अगर भरत भगवान श्री राम को विनती करेगा, उनके चरणों पे गिरेगा, तो जरूर राम उनको मना नहीं कर पाएंगे। और अगर राम चित्रकूट से वापस आ गए अयोध्या, तो रावण को मारेगा कौन? तो देवी देवताओं की ये बड़ी समस्या थी, है ना, क्योंकि भगवान इसी काम के लिए आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि हुई है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों का विनाश तो करना ही है, खासकर रावण का। तो उसके लिए ही तो भगवान आए हैं। अब ये भरत अगर ऐसा कर देंगे तो क्या करें? तो इंद्रदेव जो हैं, अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए, सॉरी, अपने गुरु बृहस्पति के पास गए,
और बृहस्पति को जाके उन्होंने ये योजना बताई कि जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सरस्वती देवी को, और सरस्वती देवी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी। हम्म, और मंथरा की बुद्धि ऐसी फेरी, उसकी वाणी को ऐसी शक्ति दी कि कैकेयी जो खुद भगवान की माँ थी, उसकी बुद्धि फिर गई एकदम, और वो राम की विरोधी हो गई। तो ऐसे ही अभी भरत जो है राम के पास जा रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, दोबारा सरस्वती के पास जाते हैं, दोबारा कुछ कार्य करते हैं, कुछ तामझाम योजना बनाते हैं, और हम दोबारा से श्री राम अयोध्या में ना आए इसके लिए कुछ प्रयास करते हैं। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति बहुत गुस्सा हो गए, अंदर ही अंदर उनको बड़ा गुस्सा नहीं, उनको बड़ा उनको दुख लगा कि क्योंकि एक टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे हों। कोई भी गुरु चाहता है कि उसके शिष्य भक्ति में या सामान्य जीवन में भी आगे बढ़े। तो ऐसे बताए हैं तुलसीदास जी कि बृहस्पति ने देखा कि यह सहस्त्र नेत्रों वाला है। आप लोग जानते हैं कि इंद्र के 1000 नेत्र हैं, पूरे शरीर में उनको चारों तरफ नेत्र ही नेत्र हैं, आंखें ही आंखें हैं। उनको श्राप दिया था गौतम मुनि ने, अहिल्या बाई का जब जो एपिसोड हुआ था उसमें। तो 1000 नेत्र इंद्र के शरीर में है, पर बृहस्पति ये चिंता कर रहे हैं कि देखो इसके 1000 नेत्र हैं, लेकिन फिर भी ये सत्य को नहीं समझ पाता है, ये सत्य को देख नहीं पा रहा है। हजारों नेत्रों से भी केवल इसको धुंधलापन ही दिख रहा है, इसको सूर्य नहीं दिख पा रहा है। तब बृहस्पति उनको समझाते हैं, तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करई होई हानि। अब उस समय देखो इंद्र, हमने जो कुछ किया था वो राम के रुख को समझ के किया था, लेकिन अगर अब तुम कुचाल चलोगे, कुछ अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु, हे सुरेश, हे देवताओं के ईश्वर, हे देवताओं में श्रेष्ठतम, देवताओं के राजा, इस बात को तुम सुनो ध्यानपूर्वक। रघुनाथ सुबाहु, रघुनाथ जो है भगवान श्री राम, उनका स्वभाव कैसा है इसको तुम जानो। निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपने ऊपर कोई अपराध करता है, यानी कोई भगवान के ऊपर जो अपराध करता है, भगवान के चरणों पे कुछ गलती कर देता है, कुछ अपराध कर देता है, तो भगवान गुस्सा नहीं होते, क्रोधित नहीं होते। लेकिन भक्त चरण जो अपराध करही, राम रोष पावक सो जरई, जो भरत जैसे भक्त के चरण पे अपराध करेगा तो राम रोष पावक सो जरई, वो एक अग्नि में जलेगा। कौन सी अग्नि में? राम के रोष, है ना। तो ये भक्त की स्थिति है और भगवान की स्थिति है। तो भगवान खुद के ऊपर हुए अपराधों को, उनके ऊपर हुए उनके चरणों पे हुई कोई गलतियों को वो क्षमा कर देते हैं बहुत आसानी से, लेकिन भक्त के ऊपर आसानी से नहीं होते। क्योंकि भक्त, ये भगवान का स्वभाव है ना, ये बस नेचर है भगवान का, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर भी गाए हैं, क्या है वो गीत, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे ना ही कोई त्राण। तो उसमें बोल रहे हैं, वैष्णवों के ऊपर ये गीत है, ये बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो बोल रहे हैं कि हरि, भगवान हरि के ऊपर भी कोई अपराध हो जाए, बड़ा गंभीर बात होती है ये, उसको भी भगवान क्षमा कर देते हैं। हरिनाम के माध्यम से अगर हम हरिनाम लेंगे तो हम उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हम कितना भी हरिनाम करते रहें, हम लोग कितना भी माला झोली पटक लें, कितना भी भागवतम पकड़ लें, कितना भी कुछ भी हम कितना डोनेशन कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन अगर हमने किसी भक्त को दुख दिया है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है कि जब हम भक्तों के सोसाइटी में रहते हैं, भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान है, तो हम ऐसा कुछ कार्य ना करें जिससे किसी भक्त को दुख पहुंचे, उनके चरणों पर कोई अपराध हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैष्णव अपराध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक क्लास दे रहे थे, तो उसमें बहुत सारे भक्त थे। तो कई बार क्या करते थे, प्रभुपाद जी अपने भक्तों को बोलते थे, अपने शिष्यों को, कि आप लोग कुछ बोलिए प्रभुपाद जी के सामने ही। तो अब आप समझ सकते हैं गुरु के सामने शिष्य क्या बोलेगा, फिर भी प्रभुपाद जी का आदेश है तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो उस समय प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, बहुत पहले से जो इस्कॉन में जुड़े थे, बहुत कम उम्र में जुड़ गए थे, ब्रह्मानंद स्वामी।
तो ब्रह्मानंद स्वामी बैठे थे प्रभुपाद जी के पास में। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप कुछ बोलिए, नाम अपराध के ऊपर कुछ बोलिए। जब हम भगवान का जो नाम करते हैं उसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं मुंह में राम और बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा कि राम नाम ले रहे हैं, राम राम करते रहो और उल्टा सीधा बकते रहो, ये नहीं चलेगा, है ना। हमको जो भक्तों के जो 26 गुण हैं, भक्तों की, हमें कृष्ण जैसा, हमें कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण जैसे गुण प्राप्त करने पड़ेंगे, या वो कृष्ण जैसे गुण प्राप्त करने के लिए भगवान से, भक्तों से प्रार्थना करनी पड़ेगी, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप कुछ विवेचना कीजिए, कुछ बोलिए इसके विषय में। तो पहला नाम होता है सताम निंदा, भक्तों की निंदा करना। ऐसे खासकर ऐसे भक्त जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के नाम के प्रचार में दे रखा है। तो ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि किसी भी शुद्ध भक्त का, है ना, और खासकर गुरुदेव का, अपने गुरु का, उनके विषय में कुछ उनकी निंदा करना, उनको, निंदा मतलब होता है कि हम अपनी बुद्धि से सामने वाले को जज करते हैं ना, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं अपनी बुद्धि से, और फिर जब हम अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ पाते तो हम तथाकथित जो है कुछ कुछ बुरे शब्द बोलने लगते हैं या इधर की बात उधर करने लगते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला ब्रह्मानंद स्वामी ने कि आप, हम सभी को इससे सावधान रहना चाहिए, किसी भी शुद्ध भक्त को या किसी हमारे जो गुरुदेव हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो शिल प्रभुपाद जी ने इनको रोक दिया, बोले नहीं नहीं नहीं। शिल प्रभुपाद ने कहा नो, एनी डिवोटी, यानी केवल शुद्ध भक्त या आ, हमारे आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं हो रही है, कोई भी भक्त, कोई भी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी ने उनको साफ साफ मना किया, नो एनी डिवोटी, प्रभुपाद ने कहा, 2 बार बोला नो एनी डिवोटी, एनी डिवोटी। तो यानी कि हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई महान भक्त हैं, जैसे हम लोग यशोदा माँ के बारे में भी सुन रहे हैं, या नंद बाबा, या मानो कोई बड़े बड़े भक्त हैं, नारद मुनि हुए, है ना, ये हमारे इस्कॉन में शिला प्रभुपाद हैं, या बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, तो उनको तो हम बहुत सम्मान देते हैं या उनके बारे में हम बहुत ऊंचे स्तर पे विचार करते हैं। लेकिन हो सकता है कि सभी भक्त उस स्तर के ना हो। हमारे साथ में जो भक्त रह रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लो मंदिर में ही कोई ब्रह्मचारी अभी अभी आया है, या मान लो कोई गृहस्थ है, हाँ, और उसको कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आ, उनको जज करें या उनकी स्थिति के अनुसार उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करें जो कि उपयुक्त नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स हमें भक्त की स्थिति के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें एटलीस्ट अपने से अच्छा सभी भक्त को मानना है, यानी सभी भक्तों के प्रति बहुत सावधान रहना है कि किसी के भी प्रति हम लोग अपराध ना करें। चैतन्य भागवत में भी एक श्लोक है, आर ना करी निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा नहीं करता। देखिए निंदा इन द सेंस, जैसे कभी गुरु अपने शिष्य को डांट सकता है, या एक पिता अपने पुत्र को डांट सकता है ना, या राजा अपने प्रजा को पनिशमेंट दे सकता है, वो निंदा नहीं होती। क्योंकि वो लोग उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, यानी कि उनको वो ये कार्य करने के लिए उनको भगवान से, भगवान के प्रतिनिधियों से उनको वो शक्ति दी गई है, वो स्थिति दी गई है, और वो लोग ये काम करते हैं। कभी भी कोई पिता अपने पुत्र को जब डांटता है या कुछ भी उसको पनिशमेंट देता है, तो वो देता है उसकी भलाई के लिए। पिता कभी भी ईर्ष्या में आके, द्वेष में आके नहीं देता, है ना। ना ही गुरु कभी अपने शिष्य को किसी ईर्ष्या या द्वेष में, अरे ये तो बहुत बढ़ गया आगे, तो चलो इसको नीचे कर देता हूं, नहीं। लेकिन हम लोग जब निंदा करते हैं एक दूसरे की या समाज में किसी की, तो अक्सर हम लोग ईर्ष्या और द्वेष में आके करते हैं। अरे ये व्यक्ति तो इतना आगे बढ़ रहा है, 10 लोग इसको सलाम कर रहे हैं, या इसका इतना धन बढ़ रहा है, इतनी संपत्ति बढ़ रही है, तो हम उसके अंदर कुछ अवगुण सोचने लगते हैं, उसके ऊपर विचार करने लगते हैं। तो हमारी, इसलिए हम सभी को बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि एटलीस्ट हम तो किसी की निंदा ना करें जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, या जिनकी आध्यात्मिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। और अगर किसी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है भी, तो हम उसके केवल और केवल उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही, उसको प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा डांट सकते हैं या थोड़ा ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर ना करी निंदा कृष्ण कृष्ण बोली, तो दूसरे की निंदा मत करो। निंदा करने में कितना हमारा समय चले जाता है, कितना हम मेडिटेशन करते हैं उसमें, वो समय कृष्ण के नाम को, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अजय चैतन्य से ही जिन्हें बेका होले, समथिंग लाइक दैट, कि जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण, जो अजय हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, अजीत हैं,
ऐसे भगवान भी उनके नीचे आ जाते हैं, उनसे उनके अंडर में आ जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि कैसे भगवान को अपने आ, हम भगवान को कैसे जीते। पर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के संरचना करने वाले हैं, उसको रखने वाले हैं, उसको मिटाने वाले हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा। हाँ, तो कैसे कोई भगवान से ऊपर हो सकता है या भगवान को कंट्रोल कर सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रेम के द्वारा ये पॉसिबल है। सूरदास जी सूर सागर में लिखे हैं, एक बहुत अच्छा गीत है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप में से जो लोगों ने महाभारत देखी है बी आर चोपड़ा की, उन्होंने ये गीत सुना होगा। तो बी आर चोपड़ा जी की महाभारत की एक अच्छी बात है कि जो सारे गीत हैं वो सूरदास जी के हैं, यानी कि वो सब बोनाफाइड हैं। वो सारे गीत आप सुन सकते हैं और उसको गा सकते हैं, उससे बहुत लाभ होगा। क्योंकि कई बार आजकल जो गीत आते हैं मूवीज में या इधर उधर के, उसमें बहुत सारे अनाप शनाप चीजें भी जोड़ दी जाती हैं, है ना। लेकिन ये जो गीत हैं ये सब महान आचार्यों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा अपने हृदय के रियलाइजेशन से लिखे हैं। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर पाई। भगवान जब गए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान को, यार भगवान तो नहीं, ये कृष्ण को हम सबसे अच्छे महल में रखेंगे। तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर का मतलब ही है जहां, ऐसा पुर, ऐसा शहर जहां हस्ती रहते हैं। हस्ती मतलब हाथी। बहुत सारे हाथी रहते हैं। तो जो लोग को आइडिया है, एक हाथी जो है कई टन भोजन खाता है, उसको बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमारे मायापुर के मंदिर में 2 हाथी हैं बड़े बड़े। तो उनको मेंटेन करना बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। अभी कोरोना में तो बड़ी दिक्कत हुई। तो ऐसे 2-3 हाथी पालना ही अपने आप में एक बड़ा संकट का स्थिति हो जाती है। तो हस्तिनापुर एक ऐसा राज्य था, ऐसा शहर था, जहां चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी आपको हाथी हाथी दिखेंगे। यानी बहुत विशाल सेना थी, बहुत समृद्ध लोग थे। तो ऐसा हस्तिनापुर था। तो ऐसे हस्तिनापुर का जो सबसे उच्च कोटि का, सबसे जो पॉश जो महल था, वो था दुशासन का। तो दुर्योधन ने पूरा इंतजाम कर रखा था कि कृष्ण आएंगे तो उनको मैं यहाँ पे बिठाऊंगा, या उनको वहां पे हम ले जाएंगे और उनको, उनके लिए डिनर होगा वहां पे, उनके लिए रात्रि भोज किया जाएगा, पूरी व्यवस्था थी। लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने बोला कि कोई व्यक्ति किसी के घर पे खाने क्यों जाता है? 2 ही कारणों से जाता है। पहला, कि जब मेरी या उस व्यक्ति की उस मेजबान से, उसके साथ मेहमान की मेजबान से प्रीति हो, है ना। हम किसी के घर पे क्यों जाते हैं? या तो हमारे बंधु हों, कोई रिश्तेदार हों, है ना, या हमारे दोस्त हों, कुछ तो हमारे उनके प्रति प्रीति होनी चाहिए ना। ऐसी थोड़ी ना हर किसी के घर पे चले गए, ऐसा तो हम लोग नहीं करते कभी। या दूसरा, जब कोई व्यक्ति याचक हो, याचक हो मतलब उसके पास अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है ना। मान लो कोई सन्यासी है, या मान लो कोई ऐसे ही भिखारी है, या मान लो कोई बहुत बुरी स्थिति में पड़ गया है ना, कहीं घर से कहीं बिछड़ गया है, कहीं हो गया है, तो याचक हो। तो याचक हो या फिर प्रीति हो, 2 कारणों से ही व्यक्ति किसी के यहाँ पे जाता है भोजन लेने। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन, तुम्हारी मेरे से प्रीति तो नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे मेरे से प्रीति होती तो तुम जरूर मेरी जो बात है, मेरी जो रिक्वेस्ट है, उसको तुम जरूर मान लेते, है ना। भगवान तो केवल 5 गांव मान के 5 गांव पे राजी हो गए थे। इतने बड़े राज्य में केवल अगर पांडवों को 5 राज्य दे दिए जाते, 5 गांव दे दिए जाते, तो ये सारे महाभारत बच सकती थी। लेकिन वो तो होना नहीं था। दुर्योधन ने बोला कि सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा। और दूसरा, कृष्ण ने बोला कि देखो, जहां तक याचना की बात है तो मैं तो भूखा नहीं हो सकता, मैं कभी भूखा नहीं रहता। तो इस प्रकार से भगवान ने वहां जाना से मना किया। लेकिन कहाँ गए? वो विदुर के पास गए। अब विदुर क्या है? विदुर एक दासी पुत्र है। विदुर एक दासी पुत्र है, तो सामाजिक स्तर से बहुत नीचे है। लेकिन भगवान उसके पास गए। तो दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर पाई, झूठे फल सबरी के खाए, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। प्रेम के बस आ, निज सेवा की नहीं, है ना। बहुत सारे उदाहरण है। और रूप गोस्वामी पद्यावली में एक श्लोक में बताए हैं कि जैसे भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। तो वो कुछ उदाहरण दिए हैं कि जो भरत, भरत नाम का एक हंटर था, या आप बोल सकते हैं मृगारी।
तो एक हम लोग जानते हैं मृगारी की स्थिति जानते हैं, मृगारी की स्टोरी हम जानते हैं, या मान लो नहीं जानते तो आप लोग एटलीस्ट वाल्मीकि की स्टोरी जानते होंगे। वाल्मीकि जो थे रत्नाकर दस्यु थे, दस्यु मतलब आप डाकू बोल सकते हैं, रास्ते में जाने वालों को लूटने वालों को दस्यु बोलते हैं। तो वो डाकू थे। तो डाकू का क्या प्रोफेशन था, उसका क्या कार्य था, एकदम नीच मतलब नीच कार्य था। कोई सभ्य समाज में उनकी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया। उम्र, ध्रुव की क्या उम्र थी, ध्रुव केवल 5 साल का बालक था, केवल 5 साल का, लेकिन उसको भगवान के श्री चरण मिल गए। है ना। जाति, हनुमान की क्या जाति थी, हनुमान जी वानर थे। तो वाह मतलब होता है, बहुत लोग आप लोग पढ़े भी होंगे प्रभुपाद की, वाह मतलब और, यानी कि क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न है क्या चीज है ये या ये, और नर मतलब मनुष्य। तो वानर मतलब क्या तुम मनुष्य हो या मनुष्य जैसे दिखने वाले। तो जो हनुमान जी सुग्रीव इत्यादि जो थे ये मनुष्य जैसे दिखते हैं पर मनुष्य नहीं है, और ना ही इनको आप मॉडर्न बंदर की तरह कह सकते हैं। तो हनुमान जी की जाति क्या थी, सबरी की क्या जाति थी। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति से, इस संसार की स्थिति से भगवान को जीता नहीं जा सकता। लेकिन किसी भी प्रकार की सांसारिक स्थिति भगवान को जीतने के लिए चाहिए भी नहीं, जैसे हमने सब उदाहरण देखे। लेकिन इन सबके पास क्या था और यशोदा के पास क्या था, वही हम आज का हमारा चर्चा का विषय है कि यशोदा के पास और ये सारे भक्तों के पास जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके पास भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम था, ममता थी। एक बार इस्कॉन में एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, श्रीपाद सार्वभौम प्रभु, वो आए हुए थे बेंगलोर में और वो कक्षा दे रहे थे, क्लास दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि श्री कृष्ण कौन है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, इस्कॉन के डिवोटी को पूछा जाए कृष्ण कौन है, तो सब लोग उत्तर देने लगे। मैंने भी हाथ उठा के उत्तर दिया कि परम पुरुष भगवान है। ऐसे बहुत लोग बोलने लगे, सारे वैकुंठ ईश्वर हैं इत्यादि बहुत सारी चीजें बोलने लगे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली, ऑफ कोर्स ये रियलाइजेशन से आती है, बहुत समय का उनका अनुभव है, उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला देखो ये सब बातें सत्य हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सब सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सब जानने से हम भगवान के प्रति प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये सब जानने से, केवल ये सब जानना जरूरी है पर केवल इससे कार्य नहीं चलेगा। क्योंकि हम अभी बोल रहे हैं भगवान वैकुंठ ईश्वर हैं, या भगवान त्रिलोक त्रिविक्रम है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, सब कुछ हैं, वो सब सही बात है। लेकिन कृष्ण मेरे क्या है, वो भाव भी आना चाहिए, ममत्व का भाव आना चाहिए कि वो मेरे स्वामी हैं, है ना, कि वो हमारे मेरे पिता हैं, इस प्रकार का भाव आना भी आवश्यक है। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें कृष्ण को जानना है कि कैसे कृष्ण सभी के हैं और कैसे कृष्ण मेरे हैं, ये दोनों होना जरूरी है एक साथ। कुछ भक्त क्या करते हैं, जो लोग कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण केवल मेरे हैं, है ना। जो कनिष्ठ अधिकारी है एकदम नया नया भक्त है, वो सोचता है मैं और मेरे भगवान। जैसे आपने सुना होगा बॉलीवुड में एक फेमस गीत है, देवा और देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो ये कोई बहुत ऊंची सोच नहीं है, जो ये सोचता है कि मैं और मेरे भगवान, मैं बहुत अच्छा भक्त हूं, मैं बहुत ऊंचे स्तर की भक्ति कर रहा हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी जो भक्त है, जो भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसको चाहिए कि वो ये तो समझे कि भगवान सभी से हैं, सभी जीवों में भगवान है, सभी के वो पिता हैं। हाँ, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने, ये राम रक्षा सूत्र में है कि राम सभी के पिता हैं, माता हैं, सब कुछ हैं, वो सही बात है। लेकिन मेरे क्या है, तो मेरा भी भगवान के प्रति एक बनना चाहिए, एक भाव बनना चाहिए कि कैसे भगवान, हमें इस पे कंटेम्पलेट करना चाहिए कैसे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि अगर हम लोग केवल इस बात को सोचें कि कैसे हमारा जीवन कैसे चल रहा है ना, हमें रोज खाने के लिए कुछ वस्तु चाहिए, धन चाहिए, आई मीन धान्य चाहिए, हमको रोज पानी की आवश्यकता है, और उससे बढ़कर भी हमको हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमें हमेशा हवा की आवश्यकता है ना। तो भगवान इतने दयालु हैं कि ये हमें दे रहे हैं ये सब कुछ। बल्कि अभी तो चलो हम भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम भक्ति नहीं करते थे, संसार में कितने लोग भगवान के विरुद्ध हैं, नास्तिक हैं, भगवान को मारना चाहते हैं इत्यादि, पर भगवान उनको भी देते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान सबसे अच्छे दोस्त हैं।
सुहृद सर्वभूतानाम। क्योंकि वो जो व्यक्ति उनको अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, उसको भी भगवान उस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। ये नहीं कि हाँ ठीक है, तुम राक्षस बन गए या मानो तुम आसुरिक बन गए तो कल से तुम्हारा ऑक्सीजन बंद, तुम्हारा खाना पीना बंद। नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। क्योंकि भगवान का वो पुत्र है, चाहे हिरण्यकशिपु क्या ना हो और रावण ही क्यों ना हो। श्री राम एक बात बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि रावण ने कभी किसी जन्म में मेरी सेवा की थी, यानी जय विजय के रूप में हम जानते हैं। तो ये बात है कि ये भगवान की महानता है। इसलिए भगवान से हमें जुड़ने के लिए 2 चीजें करनी है, जो 2 उंगली यहाँ पे कम पड़ी। एक कि अपना अथक प्रयास करना है। जो भी हमारे गुरु वर्ग ने, श्रील प्रभुपाद ने हमको जो साधना दी है ना, सबसे महत्वपूर्ण तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है, बहुत सिंसियरली प्रयास करना है। गीता भागवत का अध्ययन करना है, भक्तों के समाज में रहना है ना। मंगल आरती इत्यादि जो भी हम कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, हमारे गुरु काउंसलर लोगों ने जो बताया है उसके अनुसार प्रयास करना है। लेकिन केवल हमारे प्रयास से हमें भगवान नहीं मिल पाएंगे, तो हमें ये प्रयास करना है पर भगवान के ऊपर आश्रित रहना है ना। क्योंकि ये एक प्रेम का संबंध है। हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि आप प्रेम को किसी से, मतलब यू कांट फोर्स, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोर्स इन लव। जैसे सपोज कोई लड़का किसी लड़की को चाहता है, तो वो उस लड़की को प्रपोज करने के लिए प्रयास कर सकता है। वो एक दिन उसके लिए चॉकलेट लेकर गया, कभी वैलेंटाइन डे है तो चॉकलेट लेके गया, अगले दिन मान लो रेड रोज लेकर गया, फिर मान लो उसने उसके लिए कुछ कर दिया, ये कर दिया, तो बहुत सारे प्रयास कर सकता है। बट वो फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें मुझसे प्रेम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई रोबोट नहीं है, उसकी खुद की फीलिंग्स है। ऐसे ही हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान नहीं आज ही आप मेरे प्रियतम बन जाइए, या मुझे रासलीला में नृत्य करा दीजिए, या मुझे भी हनुमान जी की सेना में भर्ती करा दीजिए। ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे बैकुंठ ले चलिए, कि मुझे गोलोक ले चलिए, कि मुझे ये कर दीजिए। हम केवल अपना प्रयास कर सकते हैं और भगवान से बारंबार प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। और ये प्रार्थना जो है, ये जितनी जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति ए कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। भक्ति योग का मतलब है कि कृष्ण का नाम लेना और क्रंदन करना। क्रंदन मतलब रोना। तो क्यों रोना? क्योंकि वो भगवान से विरह का जितना जितना हमें अनुभव होता जाएगा, मान लो अगर हमारा कोई प्रियतम है, हमारे माता पिता हैं, या मान लो हमारे कोई प्रेमी है, वो हमसे दूर है, तो नेचुरली हमें दुख होगा, हमें नेचुरली रोना आएगा। उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे पत्नी या तुम्हारे प्रियतम या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है इसलिए तुम रो, ऐसा कोई हमको बोलेगा नहीं, खुद ही रोना आएगा। लेकिन क्योंकि हमारा अभी भगवान से संबंध नहीं है, हम मान लो उस बच्चे की तरह हैं, लॉस्ट सन, जो कई सालों से, कई जमाने से अपने पिता से दूर हैं, इसलिए हम वो संबंध को भूल गए हैं, हमारा वो संबंध की प्रगाढ़ता चली गई है, तो इसलिए हम रो नहीं पाते। लेकिन हमें यही प्रयास कर, जितना हम भगवान के नाम में सिंसियर होंगे, भक्ति में सिंसियर होंगे, हमारा भगवान के प्रति भाव बढ़ेगा। मैं यहाँ अभी भुवनेश्वर में हूँ, भुवनेश्वर में हमारे श्रील गौर गोविंद महाराज वो बोलते थे, आई हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल। ये जो इस्कॉन मंदिर है भुवनेश्वर में, इसको उन्होंने क्राइंग स्कूल बोला, यानी कि रोने का विद्यालय। यहाँ पे रोने की शिक्षा दी जाती है। तो रोने की शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो व्यक्ति जितना भक्ति में प्रगाढ़ होगा उसको इतना रोना आएगा ही। और यहाँ तक कि भगवान स्वयं रोते हैं, है ना। भगवान रोने में, भगवान भी बहुत आगे हैं। चलिए भगवान कृष्ण तो इतना नहीं रोए, हम लोग एक दो बार ही देख सकते, रोदंतम मुहुर नेत्र, कभी दामोदर लीला या एक दो एग्जाम्पल ही आते हैं। या मान लो कभी द्वारका में थे तो जैसे ललित माधव में आता है कि भगवान याद कर रहे थे, हे राधे हे ललिते, बट इतना ज्यादा नहीं रोए ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान राम को आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में 10 अध्याय हैं, पूरे 10 अध्याय, उसमें बताया गया कैसे भगवान राम रोए। केवल जब सीता का जब अपहरण हो गया, हाँ, तो सीता के अपहरण के बाद 10 अध्याय मतलब कम से कम 300 श्लोक होंगे, उसमें बस भगवान राम रो रहे हैं। पहले अध्याय में वो परेशान हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, लक्ष्मण को बोल रहे हैं तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, वो तो स्त्री थी, वो तो कुछ भी बोलती तुम उसकी बात मान गए, हाय हाय अब क्या होगा, बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। फिर आगे जा रहे हैं, अगले अध्याय में किसी पेड़ से पूछ रहे हैं, वन देवी से पूछ रहे हैं, क्या तुमने सीता को देखा, क्या तुमने सीता को देखा, चिल्ला रहे हैं। बड़ा अजीब लगता है ये सब अगर पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में, कि साक्षात भगवान जो चाहे तो अपनी शक्ति से कई करोड़ों सीता को बना सकते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री राम चाहते तो करोड़ों करोड़ों श्री लक्ष्मी को प्रकट कर सकते हैं अपनी शक्ति से,
लेकिन ये प्रेम की बात है, भगवान का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो उसके बिना नहीं रह सकते, है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उसकी पत्नी चली जाए या उसकी पत्नी का निधन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो और शादियां नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो उसके पास आ जाएंगी, बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहेंगी, लेकिन क्योंकि वो प्रेम का संबंध है तो उसको और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो इस संसार का एक एग्जाम्पल हो गया, ब्रूड एग्जाम्पल। तो ऐसे भगवान राम बहुत रोए। इवन एक्चुअली पूरी रामायण जो है वो पूरी क्रंदन के ऊपर ही है। वो पैथोस में है, जो रामायण का जो रस है, करुण रस है, उसमें बहुत दुख बताया गया है। क्योंकि संसार में बहुत दुख है एक्चुअली, इस संसार में व्यक्ति को रोना ही पड़ता है। तो रोते रोती स्थिति में क्यों ना हम, अगर रोना ही है तो भगवान के लिए क्यों ना रोए, है ना। जब हम सब आए थे संसार में तो रोते हुए आए थे। कोई भी बच्चा जो रोते हुए नहीं आता, उसको नर्स पीठ पे दो चार चांटे मारती है, ठीक करती है। क्योंकि अगर बच्चा रोया नहीं तो इसका मतलब उसकी देयर इज सम प्रॉब्लम, वो अच्छे से एयर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है शायद, ये जो भी है, तो उसको मारा जाता है थोड़ा थोड़ा ताकि वो रोए। तो रोना तो है ही संसार में आते समय, लेकिन जाते समय हम ना रोएं, जाते समय हम प्रेम के अश्रु में रहें। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जो मौका है, जो बीच में हमारे पास जो कुछ समय है, उसमें भगवान से संबंध बनाएं। और जब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान राम से भी ज्यादा रोए हैं। आखिरी के जो 18 साल रहे पुरी में, बस रोए हैं, केवल वो रोए हैं और कुछ खास काम नहीं किए, बस रोए हैं ज्यादातर वो। उनको कमरे में बंद करके रखा जाता था, क्योंकि वो कहाँ चले जाएं रात में, कहाँ हो जाए, क्या हो जाए, गंभीरा में कुछ पता नहीं है। तो ये हमें समझना है कि जब हम भगवान से, ये साधना भक्ति के माध्यम से हम जब प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे प्रयास को देख के अपनी कृपा दे देते हैं। और ये दोनों उंगलियां जो हैं, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, जब ये मिल जाते हैं तो जरूर हम जो है भगवान को बांध पाएंगे, है ना। यशोदा माई की तरह, यशोदा माई की तरह मतलब हमें यशोदा नहीं बनना है, हम यशोदा माई जैसे महान भक्त हैं जो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके दासानुदास बनना चाहते हैं, है ना। तो ये हम जब हम कर पाएंगे तो हम भी अपने जीवन में धीरे धीरे भगवान को बांध पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो कृष्ण किशोर प्रभु है क्या अभी? ओके, चले गए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ये समन प्रभु, यस, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मृगारी के बारे में बताएं। ओके, ठीक है, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि मृगारी, वो तो बहुत लंबा स्टोरी आ जाएगा, चैतन्य चरितामृत में आती है कि एक बार नारद मुनि वन में जा रहे थे। तो वन में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पशु दर्द में कराह रहे हैं, बहुत दर्द में हैं। तो पास में जाके देखा कि कोई इन पशुओं को बाढ़ मारा है ना, उनको मारने का प्रयास किया है, लेकिन अधमरा छोड़ दिया है। कहीं पे कोई हिरण है, कहीं पे कोई सुअर है, कहीं पे कोई अलग अलग जीव है, तो उनको अधमरा करके छोड़ दिया है। तो नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ, बहुत नेचुरली भक्त का हृदय तो कोमल होता है, बड़ा दुख हुआ। तो देख रहे थे, सोच रहे थे कौन ऐसा किया है, तो ढूंढने लगे वन में। तो आगे चल को इनको ये मृगारी मिला। ये एक मृगारी मतलब एक शिकारी था, हाँ? तो ये व्याध था, एक शिकारी था, तो ये ऐसे मार रहा था जीवों को। तो नारद मुनि ने समझा, सोचा कि देखो ये तो व्यक्ति तमोगुणी है, इसको मैं डायरेक्टली बात बोलूंगा कि तुम जो है जानवरों को मत मारो इत्यादि, तो वो नहीं सुनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति जिस स्तर पे होता है उसको स्तर पे जाके बात करनी पड़ती है। अगर आप 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, कोई बालक 5 साल का है ना, मान लो अगर आप किसी के घर पे गए प्रोग्राम करने के लिए, अब 5 साल के बच्चे को आप वेदांत दर्शन समझाने लगे, उसको बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तो वो थोड़ी ना समझ पाएगा। उसको उसके स्तर पे आके बात करना पड़ेगा, है ना, उस स्तर पे आके बात करना पड़ेगा। तो नारद मुनि ने सोचा कि मैं मृगारी से किस तरह हैंडल करूं। तो नारद मुनि ने बोला कि हे सज्जन पुरुष, आप इन सभी जानवरों को आधा मार रहे हो, आप इनको पूरा क्यों नहीं मार देते? ऐसा करके नारद मुनि ने बोला। तो फिर मृगारी को लगा कि हाँ, लगता है ये हमारे धंधे वाला है हमारी लाइन वाला आदमी है, क्योंकि ये जानता है कि जनरली पूरा मारा जाता है। तो मृगारी ने बातचीत करना शुरू किया, नहीं तो हो सकता था वो बात ही नहीं करता। तो मृगारी ने बताया कि हाँ, मैं आधा इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं जब जानवरों को मारता हूँ और जब वो अधमरे होते हैं, तो वो जब चिल्लाते हैं, जब उनके शरीर से खून निकलता है, जब उनको पीड़ा होती है, वो पीड़ा को देख के मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको
कराते हुए देख के, तो वो उसको मैं मार के बहुत देर तक उसके पास बैठ के मैं आनंद में देखता हूँ कैसे वो तड़प रहा है, कैसे मर रहा है। तो ये देख के मुझे बहुत आनंद होता है, इसलिए मैं आधा आधा मारता हूँ। तो नारद मुनि समझ गया कि बहुत सीरियस केस है भाई ये। तो नारद मुनि ने फिर उसको प्रीचिंग किया, बहुत तरीके से धीरे धीरे समझाया, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाना शुरू किया। बहुत लंबा स्टोरी है। और अंत में उसको कन्विंस कर लिया कि वो जो है कुछ समय के लिए शिकार करना छोड़ दे। तो वो शिकार करना छोड़ता है, और उसको चिंता रहती है कि मैं अपने घर का कैसे पालन करूंगा इत्यादि, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो नारद मुनि बोलते तुम चिंता मत करो, रोज मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा, तुम बस ये छोड़ दो धनुष, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। और नारद मुनि कभी लाए नहीं। तो आपको लग सकता है कि सफेद झूठ है ये, लेकिन नारद मुनि का अर्थ था, कहना था कि अगर तुम भगवान की भक्ति के मार्ग में जाओगे तो भगवान स्वयं तुम्हारा ध्यान रखेंगे। प्रणत कुटुंब पालत रघुराई, बोला गया है रामचरितमानस में कि जो प्रणत होता है, जो भगवान का शरणागत होता है, उसके सारे कुटुंब की रक्षा भगवान करते हैं। गीता में भी भगवान बोले हैं योग क्षेम वहामी हम। तो फिर जो है ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं मृगारी के जीवन में, और वो भगवान का बहुत शुद्ध भक्त बन जाता है धीरे धीरे, कुछ साल कुछ समय के बाद, और वो उसकी पत्नी बच्चे सब लोग मिलके भक्ति करने लगते हैं। तो ये एक बहुत लंबा स्टोरी है। तो जब वो भक्ति करने लगते हैं तो एक बार नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि को लेके आते हैं मृगारी से मिलने। तो मृगारी उनको देख के दंडवत प्रणाम करना चाहता है, वो लोग प्रणाम करने के लिए झुकता है, पर झुकता है तो वो प्रणाम नहीं करता बल्कि खड़े हो जाता है। फिर थोड़ी दूर जाता है और थोड़ी दूर जाके प्रणाम करता है। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो मृगारी बोलता है कि मैं आपको प्रणाम करने के लिए जमीन पे मैं गिर रहा था, प्रणाम कर रहा था, तो मैंने देखा कि नीचे चींटियां हैं। तो अगर मैं आपको प्रणाम करने जाऊंगा तो कुछ चींटियों को, मतलब चींटियों की मृत्यु हो सकती है, वो दब जाएंगी। तो इस कारण से मैंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और दूसरे स्थान पे जहाँ पे कि कोई चींटियां नहीं है, कोई जीव नहीं है, वहां पे जाके मैंने प्रणाम किया। तो ये सुन के नारद मुनि को अति प्रसन्नता होती है कि कहाँ वो जीव, कहाँ वो शिकारी जो दूसरे को मार के उसको इतना आनंद आता था, खून को देख के उसको आनंद आता था, खून पीता था, आज वो एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने में उसको डर लग रहा है, या उसको मतलब डर नहीं, उसको वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कितना परिवर्तन आ गया है। तो ये मृगारी की स्टोरी है, चैतन्य चरितमृत में भी ये है। तो ये एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। बाइबल में एक कोट है, या एवरी थीफ हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज अ पास्ट। जो आज संत है, मान लो वाल्मीकि की तरह, उनका भी हो सकता है कि पास्ट रहा हो, यानी हो सकता है कि पूर्व काल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हो जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। अपि चेत सुदुराचारो, भगवान भी बोल रहे हैं कोई दुराचारी भी है, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता है, वो शीघ्र ही साधु बन जाएगा, शीघ्र ही उसके अंदर भक्तों के गुण आ जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आज दुराचारी भी है, महान महान से महान दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है। सभी के लिए होप है ना। तो किसी को भी होपलेस नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी जरा गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी भक्ति कर सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ऑल राइट, तो थैंक यू और वेरी मच। तो अभी एक ही दिन बचा है कार्तिक का। सबसे यही प्रार्थना है कि कार्तिक के इस अवसर को हम सदुपयोग करें, और अगर हो सके तो अपनी भक्ति को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ रेजोल्यूशंस ले सकते हैं अगले कार्तिक तक हम क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।